कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, छोड़ो बेकार की बातों को, कहीं बीत न जाए रहना। लाइनें तो किसी गाने से ली गई हैं, पर यही हकीकत भी है, लोगों का तो काम ही कुछ न कुछ कहना होता है। और वो कहते हैं ना कि सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, वो कहावत भी बिल्कुल सही है। घर में भी और बाहर भी आपको कई ऐसी पर्सनैलिटी मिल ही जाएंगी जिनका काम ही सुबह से लेकर रात तक बड़बड़ करना होता है। तो क्या हम उनके लिए अपने काम को रोक दें? ये एक बहुत तगड़ी बीमारी है एक्चुअली। बिना वजह लोगों की बातों को फील करना, उस पर रिएक्ट करना, जबकि इस सब की कोई ज़रूरत नहीं है एक्चुअल में। कभी कभी ये छोटी सी चीज़ आपकी लाइफ को बुरी तरह से इफ़ेक्ट करती है। अगर आप इसके पीछे के सच को नहीं समझते तो मैं आज इस वीडियो में आपको उसी सच से रूबरू करवाना चाहती हूँ। इसे ऐसे समझो कि कुछ भी लोग कहते हैं वो किस लेवल पे हैं, माइंड के लेवल पर। सुख दुख किस लेवल पर होता है, माइंड के लेवल पर। माइंड मतलब विचार, जो सुबह से लेकर रात तक आप सोचते हो वो। माइंड आप नहीं हो, विचार आप नहीं हो। अगर मेरी पिछली वीडियो आपने देखी है तो आप इस माइंड की फर्टिलिटी को समझ ही गए होंगे। ये तो बस वो इन्फॉर्मेशन है जो आपके अंदर फीडेड है, जिसके बेस पर हमारे ड्रीम्स और हमारे गोल्स बने हैं। ड्रीम्स जो पता नहीं कितने ही बने हैं और कितने ही मिटे हैं अभी तक। कुछ न कुछ पाने की दौड़ में, आगे निकलने की दौड़ में हम सुबह से लेकर रात तक कोशिशें करते ही रहते हैं। कुछ करके दिखाना है, कुछ बन के दिखाना है, अच्छे मार्क्स लाने हैं, साथ वाले हैं उनसे ज़्यादा अचीव करना है। मेरा बेटा या मेरी बेटी पड़ोसी के बेटे से ज़्यादा बड़ी कामयाबी हासिल करे। मेरे पड़ोसी के पास कार है, मुझे भी खरीदनी है। हर कोई बस कुछ न कुछ दिखावा करने में लगा है। लोग क्या कहेंगे अगर मैं फेल हो गया तो, लोग क्या कहेंगे अगर मैंने कोई छोटी नौकरी ज्वाइन कर ली तो। लोग तो तब भी कहेंगे जब आप कुछ बन जाओगे, कुछ बड़ा अचीव कर लोगे। लोगों का क्या है, यहाँ पर लोगों की समझ नहीं, आपको अपनी समझ पे काम करना है। सॉल्यूशन है रियलिटी को देखो, समझो। जिस तरह का लोगों का थॉट प्रोसेस है वो ऐसा है कि एक दूसरे से आगे जाना है, बस किसी तरह से। कुछ ड्रीम्स हैं जिन्हें पूरा करना है। माँ बाप बच्चों को अच्छा पढ़ा लिखा कर जिस जॉब पर डालना चाहते हैं, वहाँ पर उस बच्चे की खुशी एक्चुअल में कहीं नहीं है। वो बस एक रोबोट की तरह पहले पढ़ाई करता है, फिर अगर गलती से जॉब लग भी जाती है तो भी सेटिस्फेक्शन तो उसे वहाँ भी नहीं मिलता। मेंटली तो पढ़ाई भी प्रेशर क्रिएट करती है और जॉब भी। फॉर एग्जाम्पल, माँ बाप के कहने पर पहले आपने +2 करी, फिर कॉलेज गए 3 साल तक, फिर कोई कोर्स किया, लेकिन अंदर से डीप विदिन आप चाहते कुछ हो रही थी। तब भी अगर आपके माँ बाप जो चाहते थे वैसी जॉब मिल भी गई मान लो, तो भी वो प्रेशर कभी कम नहीं होता, बढ़ता ही जाता है टाइम के साथ साथ। फिजिकली और मेंटली सुबह से रात तक बेसिकली आपका टॉर्चर ही होता रहता है। लाखों में से कोई एक ही अगर उस लेवल पर पहुंच पाएगा जिसको एक्चुअल में सक्सेस बोलते हैं। वहाँ पर भी पहुंच के देखोगे तो कुछ नहीं है, वहाँ भी स्ट्रेस प्रेशर बढ़ता ही है, वहाँ भी कम नहीं होता। अगर आप इस रियलिटी को समझ जाओ कि ये बस ड्रीम्स हमारे माइंड के लेवल पर हैं, एक्चुअल में वहाँ पर कुछ नहीं है, बस हमने मान लिया है, तब आपको समझ आएगा कि इस दुनिया के लिए, किसी को दिखाने के लिए मैं जो कुछ बनना चाहता हूँ, कुछ अचीव करना चाहता हूँ, उसमें कुछ नहीं पड़ा है। ट्रैप है ये। बस बेसिक नीड्स आपकी पूरी हैं, बस इतना ही काफ़ी है लाइफ को खुशी से जीने के लिए। यहाँ एक बात और मैं आपको बताना चाहूँगी। आज आप जो कुछ भी हैं वह आपके भीतर आपकी गहन इच्छा का परिणाम है, और जो इच्छा आप करते हो वही आपकी चाहत बन जाती है। और आपकी जैसी भी चाहत होगी आप उसे पाने के लिए वैसा ही कर्म करने लगेंगे, और जैसा आप कर्म करने लगेंगे वैसा ही आपका भाग्य लिखा जाने लगेगा। यानी वही आपका भाग्य बनेगा, जिससे कोई और नहीं बल्कि आप ही लिख रहे हो, आप ही लिखने वाले हो। तो क्यों ना कुछ ऐसा भाग्य आप अपने लिए चुने जो इस दुनिया से बिल्कुल अलग हो, कुछ कमाल का हो। तब आप पूछोगे कि तब तो लाइफ में कुछ भी करने को बाकी नहीं रह जाएगा, जबकि ऐसा नहीं है। मैं कहती हूँ तभी आपको समझ आएगा, अगर आपकी समझ इस लेवल की है तो, कि अब मुझे एक्चुअल में क्या करना है, मेरी लाइफ का अल्टीमेट गोल क्या है। नहीं तो पूरी लाइफ बस उलझे ही रहोगे बेकार बातों में। तब आपको समझ आएगा कि मुझे खुद को कैसे बेटर बनाना है, क्या मेरा पैशन है, क्या मेरी नीड्स हैं रिगार्डिंग टू इन्फॉर्मेशन। उसी के बेस पर आपकी एजुकेशन होगी, तब आपकी स्किल और नॉलेज भी समय के साथ साथ बढ़ती जाएंगी। तब आप एजुकेशन को यूज़ करोगे अपनी लाइफ को बेटर बनाने में। अभी आपको ये बोझ लग रहा है, तब आप इसे एज ए नीड ऑफ योर नॉलेज देखोगे, और आपकी लाइफ समय के साथ साथ इम्प्रूव होती जाएगी। तब आप पैसे के पीछे ना भागकर एक्चुअल में अपनी नीड्स को पूरा करने का सोचोगे, और पैसा खुद चलकर आपके पास आएगा, अगर आपकी नॉलेज उस लेवल की है तो। बेसिकली 2 तरह की दुनिया है, एक है बाहर की दुनिया, एक है अंदर की दुनिया। बाहर की दुनिया में डेफिनेटली आपको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, अपने आप कुछ नहीं होगा, जिसमें एजुकेशन, जॉब, बिजनेस और पता नहीं क्या क्या है जो आपको करना है फॉर योर सर्वाइवल। अदरवाइज़ अगर आपके पास पैसे ही नहीं होंगे सर्वाइवल के लिए, तब ये सारी बातें बेकार हैं, क्योंकि इनके लिए बेसिक नीड्स आपकी पूरी होनी ज़रूरी है। तभी आप कुल्ली कामली
इसके बारे में सोच सकते हो। दूसरी तरफ अंदर की दुनिया में कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ जो आपको लगता है, जिसे आपने माना है, उस पर एक क्वेश्चन मार्क लगाना है। बस देखना है कि क्या मुझे लगता है और क्या एक्चुअल में है। दैट इज़ रियल मेडिटेशन। ये दुनिया आपको ट्रेन करेगी, कुछ सिखाएगी। वो तो एक सर्कस के शेर को भी सिखाया जाता है, पर क्या ये विजडम है? क्या ये एक तरह की गुलामी नहीं है जो हमें बांधती है किसी काम से, किसी जगह से, किसी पर्टिकुलर पर्सन से? हमें तो आज़ाद होना है, क्योंकि बाय नेचर हम आज़ाद हैं, तो गुलामी में हमें खुशी कैसे मिल सकती है? तब आप पूछोगे कि ये भी तो एक तरह का बंधन है जिसकी मैं बात कर रही हूँ। हो सकता है कुछ लोगों के लिए ये बंधन भी बन जाए, पर अगर आपने अपने दिमाग की एक्टिविटी को बढ़ा लिया, तब उस वक्त ही आप रियलिटी और थॉट के बीच के फ़र्क को समझ सकते हो। एक ये है कि कुछ देर के लिए आप थॉट से, इमोशन से फ्री हो गए, और एक है आप हमेशा के लिए फ्री हो गए। वो कैसे होगा? अगर आपने खुद के सच को जान लिया, इस मैं के सच को जान लिया, तो ही आप जान पाओगे कि जो कुछ मेरे अंदर विचार चल रहे हैं वो तो बस फीड किए गए हैं मुझ में। असल में मैं विचारों और भावनाओं को देखने वाला हूँ, विचार नहीं हूँ। अगर पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही विचार मेरे अंदर से निकाल भी दिए जाएं, तब भी जो मैं हूँ उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। वो किसी काम के नहीं हैं, वो तो मुझे बांध रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक लड़की को कुछ फैमिलीज ये मानते हैं कि घर का काम करना है और शादी करके भी घर ही संभालना है, बस इससे ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। क्या ये सही है? क्या आप नहीं जानते कि फीमेल्स पहले भी और आज भी मेल से किसी भी मैटर में कम नहीं हैं? आप ऐसा नहीं कर रहे, वही बातें मान लेते हो जो बोली जाती हैं, क्योंकि आपने बस वही अपनी पहचान बना ली है। प्रॉब्लम ये नहीं है कि वो आपको कम समझते हैं, प्रॉब्लम ये है कि आप भी खुद को कम समझते हो। ज़रूरत है खुद को समझने की बस। तब एक दिन ये दुनिया भी आपको समझ ही जाएगी कि आप एक्चुअल में क्या हो। नॉट एट द लेवल ऑफ थॉट, बट एट द लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग आप कुछ अलग होगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।